नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों की बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड इन दिनों फुल मूड में बैटिंग कर रहा है। दोनों ने 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने लेके आया है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। आरबीएसई स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और 12th के एग्जाम फरवरी में देने वाले हैं, उनके लिए एग्जाम पैटर्न के अंदर जो उनका क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अंदर एक बड़ा बदलाव कर दिया है आरबीएसई ने। जी हां, पहले तो बच्चों को यह टेंशन हुई कि मार्च से पहले ही पेपर फरवरी में आ गए, और अब एक बड़ी टेंशन कि जिस तरीके से पिछले सालों में देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है, वो बिल्कुल ही बदल दिया। चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पेपर का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। बच्चे जिन एग्जाम पैटर्न के या पेपर पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, इस बार वो बदल दिया गया है। बात करते हैं भैया कि जो आरबीएसई है, अब वो सीबीएसई पैटर्न पर बनाए जाएंगे आरबीएसई के प्रश्न पत्र। इसको अप्रूवल मिल चुकी है। आरबीएसई का जो पेपर आता है, उसका पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया है। पढ़ लेते हैं क्या है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र पर अब सीबीएसई पैटर्न पर ही बनेंगे। एनईपी के प्रावधानों और सीबीएसई के प्रश्न पत्र पैटर्न के आधार पर केस बेस्ड, स्रोत सोर्स, प्रकरण, घटना, गद्यांश, चित्र, मानचित्र आधारित प्रश्नों को प्रश्न पत्र में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें बहुविकल्प, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न कम करते हुए 4 से 5 अंकों के 3 प्रश्नों को अतिरिक्त विकल्प के साथ शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं, फिलअप्स, ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते थे। वेरी शॉर्ट टाइप, ये क्वेश्चन कम से कम भी 30 से 35 नंबर के देखने को मिलते थे 80 नंबर के पेपर में से। इस बार क्या कर दिया है भैया, इन क्वेश्चनों को तो कम कर दिया गया है, और जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसको आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हो, जो 100 to 120 वर्ड्स में आप जिनका आंसर लिखते हो, लगभग एक पेज पे जिनका आंसर लिखते हो, उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन रहता था, वो बोर्ड में 4 नंबर का ही रहता था। अब की बार वो आपको 5 नंबर का भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हालांकि आपको इसमें और का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अथवा में भी एक दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम का ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सोर्स मिलेंगे। केस बेस्ड का मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको खुद से सेल्फ अजम्पशन करके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, अपने को रटा रटाया पैटर्न था कि इस पे ही क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स था। अब की बार उनको तो कर दिया है कम, उनका वेटेज तो कम है और बड़े क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको तैयारी को दोबारा से चेक करना पड़ेगा। क्यों? अपन छोटे क्वेश्चन करके सोचते हैं कि 30-35 नंबर तो चलो यहां आ गए, अपन पास हो जाएंगे, लेकिन अब इसमें भैया जिस बच्चे को आता था उसके 30-35 नंबर फ्री फंड के एक तरीके से आ जाते थे। आता है, सीधा टिक करा, आंसर, एक लाइन का आंसर, 1 नंबर। लेकिन अब की बार भैया आंसर पूरा 1 पेज का लिखना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उनके लिए भी केस बेस्ड, स्रोत, प्रकरण, घटना, गद्यांश मतलब पैसेज टाइप, और चित्र। कोई पिक्चर दे देगा कि भैया इस पिक्चर के बेस के ऊपर क्वेश्चन लिखो। अब ये मत सोचना कि गद्यांश और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन केवल इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट में आएंगे, सब सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, साइंस में भी, एसएस में भी, सब में देखने को मिलेंगे। मानचित्र, ये सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, उनके मैप आता है, तो ये इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देंगे। पहले तो मैप ही दे देते थे, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन और देंगे कि भैया कोई जगह दे देंगे, उसके बारे में लिखो। तो भैया दोबारा से अपने टीचर से पूछिए, डैश वर्क मार्केट में आएंगी, उनसे ब्लूप्रिंट देखिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी को दोबारा से करिए, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड ने नया इनोवेशन और कर दिया है आप लोगों के लिए। तो भैया तैयारी को इसी हिसाब से करिए, टीचरों की हेल्प लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। पासबुक में दिए होते हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पैटर्न ही है साहब, हमें तो बस पास होना है। अब की बार पास होने में दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि भैया पेपर का पैटर्न पूरी तरीके से बदल के आएगा, तो तैयारी को अच्छी तरीके से कर लें। सीबीएसई बोर्ड एक और बड़ा बदलाव कर रहा है भैया। सीबीएसई क्या करने वाला है, एआई को अनिवार्य करेगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड अपने क्लास 3rd से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट हैं, आने वाले सेशन के अंदर 27-28 से क्या करेगा, अपने सिलेबस के अंदर एआई को और कंपलसरी कर देगा कि भैया एक बुक अलग से एआई की चलाई जाएगी।
कंप्यूटेशनल थिंकिंग, बोले तो हिंदी में कि भैया कंप्यूटेशनल थिंकिंग कौशल लागू करने की तैयारी कर ली है कि भैया बच्चों को सिलेबस में एआई पढ़ाया जाएगा जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्लास 3rd से 5th हो, 6th से 8th हो और 9th से 10th हो। तो भैया 3rd to 10th क्लास आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो 2027-28 के सत्र से लागू कर दिया जाएगा। तो चलो इन सीबीएसई वालों के लिए तो थोड़ी राहत है, 1-2 साल का टाइम है, बट आरबीएसई वालों के लिए दिक्कत सामने ही है कि भैया 10th और 12th में हो तो अपनी कमर कस लो। क्यों कस लो? कि भाई पेपर का पैटर्न बदल चुका है। आप जाते थे ऑब्जेक्टिव की तरफ, एक लाइन करेंगे, बिंदास नंबर लाएंगे, तो भैया बिंदास नंबर तो गए आए। अब की बार पढ़ लो पूरा, क्योंकि पूरा पेपर आएगा और में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन नंबर बढ़ा दिए गए हैं, कटेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि बोर्ड फुल मूड में बैटिंग करने के लिए तैयार है। तो भैया तैयारी कर लीजिए, अपनी डेस्क वर्क वगैरह खरीदो, ब्लूप्रिंट से पढ़ो। आने वाली ऐसी अपडेट के साथ चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।